आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अगस्त के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे अजय एकादशी 2020 शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि। महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपने दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 13 अगस्त 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि दोपहर 12:58 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र सुबह 5:22 तक रहेगी। ध्रुव नामक योग सुबह 9:51 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र वृषभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:05 से दोपहर 3:44 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। किसी कारण से आज आपका मन उदासीन और खिन्न रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद का समय आपको अनुकूल प्रतीत होगा। ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद होने की आशंका है। वाणी और व्यवहार को संयमित रखें। आंखों में तकलीफ हो सकती है। भाग्य 50% तक साथ देता नजर आ रहा है। सोमवार के दिन सृजनात्मक सत्र से जुड़े जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। छात्रों के लिए समय अत्यंत शुभ है। आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपने गुरुजनों को गौरवान्वित करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में प्रगति होगी, जिससे आप मानसिक संतुष्टि का अनुभव करेंगे। आज के दिन किसी कारणवश यदि शहर से बाहर की यात्रा करनी पड़ रही हो तो नियमों का पालन करते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखना न भूलें। मन में चली आ रही दुविधाओं का समाधान प्राप्त होगा। वहीं दूसरी ओर नौकरी को लेकर मन में अज्ञात उत्पन्न हो सकता है। व्यापारियों के लिए समय शुभ है। विरोधियों की संख्या में कमी आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं वह आज रात भरपूर नींद ले, अन्यथा इसका नकारात्मक असर स्वास्थ्य पर दिखेगा। भाइयों और बहनों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें। आज आपके सोचे हुए कुछ काम पूरे नहीं हो पाएंगे। किस तरह के विचारों में आज आप उलझ सकते हैं। आप पैसे संभाल कर रखें। लेन देन और निवेश के मामलों में सोच समझ कर रहें। कड़वी बातें न करें। आज कोई प्लान न बनाएं। पुराने काम निपटा लें। दूसरों की सफलता को सराह कर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि आज के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं। अपने प्रिय के साथ खरीदारी करने जाते समय ज्यादा आक्रामक व्यवहार न करें। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। दीर्घ अवधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ जाएगा। आज के भागदौड़ भरे दौर में हम अपने परिवार को कम ही समय दे पाते हैं, लेकिन परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का यह उम्दा मौका है। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक वातावरण में शांति और सौहार्द कायम होगा।
माता से यदि कोई मनमुटाव है तो वह दूर होगा। संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी। भाई बहनों के सहयोग से आपके सभी कार्य सफलता को प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त होंगे। आनंदमय समय व्यतीत होगा। नए संबंध बनने के योग हैं, क्योंकि कोई खास आपकी ओर आकर्षित है। एक गुलाब का फूल या चॉकलेट आपके प्यार की मिठास को और भी बढ़ा देंगे, जिससे आप इन पलों का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। आप और आपका पार्टनर यह अच्छे से जानते हैं कि यह समय आपके लिए अच्छा है। आज आप किसी खास के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अगर ऐसा है तो अपने दिल की बात करने में देर न करें। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आपके अपने मालिक या बड़े अधिकारी के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने के योग हैं। यह यात्रा आपके लिए अच्छे भाग्य का प्रतीक है और आपके सितारों के अनुसार जल्द ही कोई बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, हानि होने की संभावना है। आपका खुशनुमा मूड और आपके काम करने का तरीका दोनों आपके लिए सहायक है। आपके आसपास के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अपने कीमती वक्त और ऊर्जा को बड़ी डील्स के लिए बचा कर रखें। एक नई आदत या शौक विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। याद रखें, आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु फिर भी वर्तमान परिस्थितियों की वजह से लापरवाही बिल्कुल न बरते। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 7। अजय एकादशी 2020 जाने एकादशी का महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। एक माह में 2 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। एक कृष्ण पक्ष तो दूसरा एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में पड़ता है। अजय एकादशी भादो मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को पड़ती है। अजय एकादशी का व्रत 15 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को यह तिथि बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत और सच्चे मन से विष्णु जी की आराधना करने पर वह अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं अजय एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अजय एकादशी का महत्व। अजय एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम को प्रस्थान करती है। व्रत रखने की विधि। जिन लोगों को व्रत रखना हो वे एकादशी से एक दिन पहले दोपहर के समय ही भोजन करें। रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए ताकि पेट के खाने में अंश ना हो। एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। एकादशी पर व्रत करने वालों के लिए किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पूरे समय निर्जला उपवास किया जाता है। दूसरे दिन सुबह को व्रत का पारण किया जाता है। लोग अपनी क्षमता अनुसार पानी के साथ या फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। एकादशी पर पूर्ण रात्रि जागरण करके भगवान का सुमिरन करना चाहिए। पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले। पूजा घर में या पूर्व दिशा में किसी स्वच्छ जगह पर एक चौकी पर भगवान का आसन लगाए और उस पर एक गेहूं की ढेरी रखकर
कलश में जल भरकर उसकी स्थापना करें। कलश पर पान के पत्ते लगाकर नारियल रखें और भगवान विष्णु की कोई तस्वीर रखें। उसके बाद दीपक जलाएं और फल फूल नैवेद्य से विष्णु जी की पूजा करें। दूसरे दिन सुबह को स्नान आदि करने के बाद विष्णु जी की पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। स्थापित किए गए कलश के जल को अपने घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को किसी पौधे या तुलसी में चढ़ा दें। अजय एकादशी आरंभ और समापन का समय 14 अगस्त 2020 शुक्रवार 2:01 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 15 अगस्त 2020 शनिवार शाम को 2:20 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।